मैथ्यू 12:43-45 हम लोग पढ़ेंगे और वही वचन पर आज आपका वचन होगा। और यीशु ये बात बता रहे हैं, एक अशुद्ध आत्मा, माने अनेक प्रकार का आत्मा है, हम लोग का आत्मा भी है, आपका आत्मा, हमारा आत्मा भी है, पवित्र आत्मा भी है, अशुद्ध आत्मा भी है, पवित्र आत्मा भी है। तो एक अशुद्ध आत्मा के बारे में यीशु बता रहा है। और एक अशुद्ध आत्मा एक व्यक्ति से जब बाहर जाता है, वो बोलता है जाके सूखा सूखा जगह में खोजता है, कुछ जगह विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए वो जगह खोजता है। थोड़ा ध्यान से सुनो क्या बोल रहे प्रभु यीशु। और वो जब जाके वो देखता है कहीं पर जगह नहीं मिल रहा उसको, वो फिर वापस आता वही घर को जिधर से वो बाहर आया। और जाके जब बाहर आया और देखता है, वो देखता है कि वो घर खाली है और अच्छा से झाड़ू मार के, स्वाबिंग सब करके झाड़ू मार के घर को अच्छा साफ रखा है। तब वो जाके अपना साथ में और 7 आत्मा को, माने 7 दोस्त लोग को लेके आके वो व्यक्ति के अंदर में आके फिर प्रवेश वापस होता है। एक आत्मा गया, उसको कोई हटा दिया करके हो गया, ऐसा नहीं गया, ऐसा नहीं जाता है, उसको कोई भगाया उधर से, हटा दिया। उसको जब हटाया, वो जाके वो घूम घूम के देख रहा है और कौन से जगह में वो आराम कर सकता है। वो जब जगह नहीं मिलता है, वापस आता है पुराना जगह पर और उधर आके जब देखता है वो बहुत अच्छा है, सुंदर है, साफ है, और जाके देखता है और 7 दोस्त लोग को लेके आके उसके अंदर में फिर प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है, बोला उसका हालत जो पहला था उससे 7 गुना ज्यादा खराब हो गया है। अच्छा काम शुरू हुआ लेकिन अभी ज्यादा खराब हो गया है। तो कभी कभी हम लोग मन में आता है कि एक विश्वासी का जीवन में यह अशुद्ध आत्मा आ सकता है क्या? अशुद्ध आत्मा एक विश्वासी का जीवन में आ सकता है क्या? हाँ, आ सकता है। आ सकता जब हम लोग उसको मौका देता आने के लिए, जब हम लोग खिड़की खोल देता है, हम लोग जब रास्ता खोल देता है पाप द्वारा या कोई अबाध्यता द्वारा, हम लोग दुष्ट आत्मा को, अशुद्ध आत्मा को प्रवेश होने के लिए हम लोग रास्ता खोल देता है। और जब वो आता है हम लोग अंदर में रहता है, और जब हम लोग अंदर में रहता है तो अनेक प्रकार का काम हम लोग का बिगड़ जाता है। इसमें हमारा 7 पॉइंट है, लेकिन इंग्लिश में है, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए हमको तकलीफ होगा, मुश्किल है करने के लिए, इसलिए हम नहीं कर रहा है। तो उसको और दूसरा टाइम के लिए हम रखता है इंग्लिश भाषा में सिर्फ बोलने के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसा वर्ड्स है जो हमको हिंदी में नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम उसको रख दिया है। लेकिन ये वचन से हम आपको कुछ दूसरा बात समझाने चाहता है। जब वापस आता है तो देखता घर खाली है, साफ है, और उसके अंदर में प्रवेश होता है। यीशु यही बात बता रहा है। और एक जगह में यीशु और एक बात बोला है, वही मैथ्यू का 12 में देखो क्या बोलता है। मैथ्यू का 12 और 28 से 30 पद तक देखो यीशु क्या बता रहा है। परंतु यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य आ पहुँचा है। अथवा किसी बलवान मनुष्य के घर में घुसकर कोई उसकी संपत्ति कैसे उठा ले जा सकता है, जब तक कि वह पहले उस बलवान को बांध ना ले, और तब वह उसका घर लूटेगा। हालेलुया। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरुद्ध है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। हालेलुया। तो इधर यीशु बोलता है, जब एक बलवान व्यक्ति का, एक पहलवान का घर में जब लूट करने के लिए जाना है तो उससे ज्यादा बलवान व्यक्ति का दरकार है उनको बांधने के लिए और उसका घर लूट करने के लिए। तो उस प्रकार इधर यीशु कुछ हम लोग को बताता है, जब हम लोग आता दुष्ट आत्मा को किसी से हटाने के लिए, हमारा पास में एक पहलवान होना है, जो मंदा आत्मा जो है उससे ज्यादा पहलवान हमारा पास होना है उसको हटाने के लिए, या हम उसको हटाने नहीं सकेगा। और वो पहलवान होता है यीशु। जब प्रभु का वचन अंदर प्रवेश होता है, जब आप प्रार्थना करता है, जब आप अपना पाप के लिए पश्चाताप करता है, जब आप प्रभु को माफी मांगता है, और यीशु जब उसका खून से आपको धो देता है, तो प्रभु का वचन द्वारा आप विश्वास करता है और यीशु आपका जीवन में प्रवेश होता है।
कौन प्रवेश होता है? यीशु मसीह आपका जीवन में प्रवेश होता है। और यीशु होता है वो स्ट्रॉन्ग मैन, वो पहलवान जो आपका जीवन में है, वो होता है यीशु मसीह। यीशु बोला हमारा बिना तुम कुछ नहीं कर सकता है। तो जब हम लोग यीशु को ग्रहण करता है तो यीशु वो पहलवान है जिसका द्वारा हम लोग दूसरा पहलवान लोग को हरा सकता है। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा लगा है, तो जब तक हमारा अंदर में यीशु को हम ग्रहण नहीं किया है तो हम उसको हटाने नहीं सकता है, हम उसको हटाने नहीं सकता है। हमको यीशु का दरकार है, पवित्र आत्मा का अभिषेक दरकार है। और तब जब हम प्रार्थना करता है या वो दुष्ट आत्मा को आदेश देता है यीशु के नाम में, तब वो छोड़ के चले जाता है। ये हम लोग प्राय देखा है, पेंटिकॉस्टल मंडली है, हालेलुया, बेथल चैपल में अनेक बार ऐसा हुआ है, अनेक बार वो काम हुआ है, अनेक जन का उद्धार हुआ है। लेकिन हमेशा आप लोग देखते हैं एक काम होता है। अभी जैसा आपके लिए पहला पढ़ा था 43 से 45 वर्ष तक जो पढ़ा था मैथ्यू का 12 का, उसमें बताता है कि वो दुष्ट आत्मा जाता है और फिर वापस आता है, जाता है माने अंदर आया, फिर बाहर गया, फिर अंदर आता है। ये होता है उनका काम, वो जगह खोजता है। और हम सोचते हैं क्रिश्चियन का जीवन से अच्छा और साफ जगह नहीं मिलेगा उसको बाहर में। कोई सुन रहे हैं? क्रिश्चियन का जीवन जितना साफ है और अच्छा है, उससे और साफ और अच्छा जगह जगत में दूसरा का जीवन में उसको नहीं मिलेगा। इधर लिखा है अच्छा साफ जगह मिल गया, और जब आके देखता है अच्छा झाड़ू मार के अच्छा से रखा है, तो जाके और 7 दोस्त लोग को लेके आया। और अभी एक मंदा आत्मा था, एक दुष्ट आत्मा था, अभी 8 हो गया है। 8 आत्मा भी आके वो व्यक्ति के अंदर में प्रवेश किया। उसका हालत पहला जो था अभी उससे 8 गुना ज्यादा बुरा हो गया है। तो इसको हम लोग कैसा संभालना है, इसको कैसा हम लोग काम करना है, हम लोग जानना चाहिए। तो इसलिए जब एक व्यक्ति आता है, दुष्ट आत्मा व्यक्ति आता है, अनेक बार वो लोग लेके हम लोग का घर आता है, तो हम लोग जानते हैं कि 2 मिनट में काम हो जाएगा। एक दुष्ट आत्मा को अगर आपको हटाना है 2 मिनट का काम में हो जाता है। प्राय आप इन द नेम ऑफ जीसस खड़ा हो जाता है, वो भागता है। वो मुकाबला करने के लिए भी बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम। लेकिन पहला वो देखता भागने के लिए और भाग जाता है। हम लोग जानते 2 मिनट में उद्धार हो जाएगा। अब जानो जब एक दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति को जब वो उद्धार हो जाता है, वो प्राय वो भागने के लिए कोशिश करेगा, वो चले जाने के लिए कोशिश करेगा। हमारा काम बन गया, आपको गुनिया जैसा बना देगा, मंत्र वाला बना देगा, और बहुत धन्यवाद धन्यवाद बोल के भागता है। तो आपको क्या करना है, वो अकेला नहीं आएगा या अकेली नहीं आएगी, उसको कोई लेके आता है। और जब लेके आता है तो उस समय में आपको प्रभु का वचन उनको सुनाना पड़ेगा। पहला प्रभु का वचन सुनाना है कि किसका द्वारा ये काम होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, यीशु के नाम में क्यों होता है। बड़ा से बड़ा दुष्ट आत्मा ऐसा चले जाता है जब यीशु के नाम में हम लोग प्रार्थना करते हैं, हो जाता है काम। और उनको पहला सुसमाचार सुनाना है, उसको कैसा यीशु को ग्रहण करना, अपना पाप के लिए माफी मांगना, वो हम लोग उनको पहला सिखाता है, उनको पहला बताता है वचन से यीशु कैसा क्रूस पर मरा। और वो लोग सुनने द्वारा वो जो लेके आया है, और शैतान एक्टिंग करेगा, जिसको दुष्टात्मा लगा है वो एक्टिंग करता है कि जैसा नहीं सुनता है, नहीं ये करता है, लेकिन वो बराबर सुनता है, वो बराबर सब सुनता है। आप उसका चिंता मत करो, वो ऐसे पढ़ा रहने दो। जो उनको लेके आए उनका साथ में आप काम करना, उनसे बात करने द्वारा ये भूत लगा हुआ व्यक्ति सुन रहे हैं, तो इधर बात करने से वो भी सुनता है। कैसा अनुताप करना पाप से, कैसा माफी मांगना, यीशु का खून में कितना शक्ति है, ये सब बात आप उनको बताना पड़ेगा। और जब बताता है तो सिनर्स प्रेयर भी उनको करवाना है, कैसा माफी मांगना उनको सिखाओ, क्योंकि प्राय वो लोग जानता नहीं। आप जब सिनर्स प्रेयर करता है, प्रभु यीशु आप क्रूस पर मरा हमारा पाप के लिए, हम पापी है, हम पर दया करो। देखो वो उनको लेके आया, लेकिन वो दया के लिए मांग रहा है। जो लेके आए वो लोग दया के लिए भी मांग रहा है, वो लोग माफी के लिए मांग रहा है। तो हम एक जन का जागा में हमको 5-6 जन मिल जाता है सुसमाचार बताने के लिए। और जब वो लोग सब ये सिनर्स प्रेयर करता है,
पाप के लिए माफी मांगता है तो प्रभु उनको तुरंत माफ करता है। हमारा प्रभु उनको माफ करता है। उनको फिर प्रभु को कैसा आह्वान करना उनका जीवन में, ये सब हम लोग उनको बताता है। प्रभु यीशु हमारा जीवन में आ जाओ, हमारा जीवन में रहना करके उनको बुलाता है। और उसके बाद में 1-2 मिनट में वो भूत आत्मा भाग जाता है, उद्धार हो जाता है। फिर वो भूत लगा हुआ व्यक्ति को फिर उनका मुंह खोल के उनसे प्रार्थना करवाता है हम लोग। क्योंकि इधर जो लिखा है 43 से 45 में, वो दुष्ट आत्मा निकल जाता है और बाहर घूम के वापस आता है। जैसा ये लोग, हम लोग का घर का सीढ़ी का नीचे पहुंच, अपना घर का बारे में बोलता है, जब सीढ़ी का नीचे पहुंच जाता है, उधर गेट का पास में खड़ा है वही दुष्ट आत्मा और 7 जन को लेके आके उधर खड़ा है उनके अंदर में फिर से वापस जाने के लिए। तो इसीलिए उसका हालत जो था, आप अच्छा काम करने का जगह में आप उसको और बिगाड़ दिया है। क्योंकि वो नहीं समझा, सुसमाचार नहीं जानता है, प्रभु का वचन नहीं सुना। प्रभु का वचन में शक्ति है। तो उनको हम लोग क्या करवाता है, प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए। जब वो आता है वापस, मंदा आत्मा, दुष्ट आत्मा जब वापस आता है, देखता है जगह साफ है और 7 दोस्तों को लेके आता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति को जो प्रार्थना करवाता है, वो दुष्ट आत्मा वापस आता है और देखता है उससे बलवान एक पहलवान बैठा है अंदर में। कोई सुना नहीं सुना? क्योंकि वो यीशु को ग्रहण किया है, वो यीशु को बुलाया है, यीशु को ग्रहण किया है, तो दुष्ट आत्मा वापस आता है। और जब वापस आता है, शायद देखने के लिए हम फिर उधर रहेगा, तो उधर देखता है कि उससे ज्यादा पहलवान उधर बैठा है। और जब देखता है वो पहलवान बैठा है, तो बोला ये जगह और हमारे लिए नहीं है, वो दूसरा ग्राहक खोजना पड़ेगा। वो दूसरा ग्राहक खोजने के लिए चले जाता है। तो वो व्यक्ति ने पूरा उद्धार हो जाता है। और अगर वो प्रभु के साथ में चलेगा तो वो पूरा उद्धार होके रहेगा। हालेलुया। अनेक जन ऐसा, हम लोग मंडली में जितना जन ज्वाइन किया, अनेक जन आया है, वो लोग दुष्ट आत्मा से, बीमारी से उद्धार हुआ और मंडली में आया। और मंडली में आके फेलोशिप कंटिन्यू होता है। जब बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, सभा गीता कंटिन्यू होता है, तो दुष्ट आत्मा आके चक्कर मार के वो चले जाता है। आप मत सोचो आपके लिए मंदा आत्मा वापस नहीं आया हुआ है, आया। और जब देखा उधर पहलवान बैठा है, वो चले गया। नहीं तो वो वापस आता था और आपका हालत 8 बार और ज्यादा गड़बड़ होता था। हालेलुया। आप लोग सुन रहे ना? नहीं। तो इसलिए यीशु बोला है, जब पहलवान है आपका पास, तो आप वो दूसरा पहलवान को बांध सकता है और उसका घर को लूट कर सकता है। हालेलुया। तो हम लोग क्या करता है, ये माइंड में रखो, जब आप काम कर, आप सबका अधिकार है। जो यीशु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा पाया, वचन को पढ़ता है, आप प्रार्थना करता है, आपका अधिकार है। इन द नेम ऑफ जीसस जाओ करके आपका है अधिकार। लेकिन उसको संगे संग इस्तेमाल मत करो, संगे संग मत करो। पहला वचन दो, पहला सुसमाचार बताओ, पहला वो व्यक्ति को तैयार करो यीशु को ग्रहण करने के लिए, तब उसको उद्धार करो। और जैसा वो उद्धार हो जाएगा, उसको संगे संग जाने के लिए मत दो। क्योंकि अनेक बार हम लोग थोड़ा बहादुरी दिखाना चाहता है कि हम लोग दुष्ट आत्मा को हटा दिया, काम हो गया, चले जाओ। वो नहीं, आप उसको बैठाओ और यीशु को ग्रहण करने के लिए सिखाओ। क्योंकि अगर पहलवान अंदर में नहीं है, उसका हालत और बिगड़ जाएगा ये वचन के हिसाब से। तो आप यीशु को ग्रहण करने के लिए जब सिखाता है, तब वो जाता है, बलवान होके जाता है और मंदा आत्मा उसका पास वापस नहीं आता है। हालेलुया। और एक वचन आपके लिए हम पढ़ता है, फिलिपियंस का 2 आप देख सकते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 2 9-11। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि यीशु के नाम पर प्रत्येक घुटना टिके, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए प्रत्येक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। तो इधर क्या बोलता है, फिलिपियंस का पुस्तक में साधु पौल क्या बोल रहा है, यीशु के बारे में बता रहा है। तो बोलता है यीशु परमेश्वर था, परमेश्वर है, लेकिन वो अपना आप को सुन कर दिया था। अपना आप को सुन करके
और बाध्य हो अपना डैडी का बात को मानने के लिए, पिता का बात को मानने के लिए अपना आप को बाध्य किया और क्रूस पर अपना जान देने के लिए वो आया था। और जब वो बाध्य होकर अपना आप को नम्र किया तो परमेश्वर भी यीशु को उठा के एक नाम दिया है। थोड़ा सुनिए ध्यान से। यीशु अपना आप को नम्र किया करके और जो परमेश्वर का वचन था उसको पूरा करने के लिए जब यीशु राजी हो गया और क्रूस तक जाने के लिए जब वो तैयार हो गया, अपना जान बलि देने के लिए तैयार हो गया जगत का पाप के लिए, तो परमेश्वर उससे खुश होके उसको एक नाम दिया जो सबसे ऊंचा नाम है। और उसका नाम के सामने हर एक घुटना टेकना पड़ेगा, हर एक मुंह स्वीकार करके बोलना है कि यीशु ही प्रभु है। वही पहलवान के बारे में हम आपको बता रहे हैं। परमेश्वर यीशु को पूरा उठा के रखा है, नंबर 1 बना दिया। सब नामों से उसका नाम सबसे ऊंचा नाम हो गया। हालेलुया। हम एक बात आपको क्यों बार बार बोल रहे हैं, आप जानो कि पहलवान जो आपका पास है, आपका साथ है, वो नंबर 1 है। उसको कोई हराने नहीं सकता है, वो कभी फेल नहीं होता है। वो हमेशा, वो पहलवान हमेशा जीत के रहता है। आप देखते हैं बाइबल में जब देखता है यीशु कभी भी एक बार नहीं हारा, ना कोई एक बीमारी ठीक नहीं हुआ करके नहीं है, कभी एक भूत आत्मा उसका सामने में खड़ा होके नहीं जाएगा करके नहीं बोल सका। आप लीजन के बारे में जानते हैं, लीजन जो था 3000 से ज्यादा आत्मा एक व्यक्ति में लगा था। जितना लोग जा रहा था गांव का आदमी लोग को मारता था, गांव का आदमी लोग को डराता था, गांव का आदमी लोग को रास्ता से जाने के लिए डरता था। लेकिन जब यीशु को देखा 3000 प्लस मंदा आत्मा दौड़ के आके यीशु के पास प्रणाम करता है। प्रणाम क्यों किया? क्योंकि वो लोग पहचाना ये होता है सबसे ऊंचा नाम, ये होता है मालिक, और इसीलिए उसका सामने में घुटना टेका। आप जानना चाहिए आप किस पर विश्वास किया है। आप जानना चाहिए वो जो पहलवान आपका साथ है वो कौन है। आप जानना चाहिए कि आपका पहलवान है और वो दूसरा पहलवान को हरा सकता है कभी भी। हम लोग का 41 इयर्स का सेवा में 41 इयर्स सेवा मेरी और हम किया है। अब तक कोई एक ही बार कोई शैतान हम लोग का सामने में खड़ा होके मने नहीं जाने के लिए ये किया, ऐसा नहीं हुआ है, कभी फेल नहीं हुआ है। हमेशा जिधर भी खड़ा हुआ हम लोग जानते हैं कि दुष्ट आत्मा भाग गया। हालेलुया। यीशु के नाम में जब खड़ा हुआ तो दुष्ट आत्मा भाग गया और यीशु का नाम का महिमा हमेशा होता है। हालेलुया। तो ये नाम आपका पास भी है, ये नाम आपका पास है। जब आप कहीं पर भी है, आप कहीं पर भी है, आप जब एक विश्वासी है, आप देखिएगा दुष्ट आत्मा किसको हुआ है, लगा है, तो आप कोई पास्टर को बुलाना दरकार नहीं, आप ही कर सकता है। आपका पास में अधिकार है। आप यीशु के नाम में खड़ा हो जाओ और देखो आपका कुछ नहीं होगा। हम जब पास्टर होने का आगे अनेक बार हुआ है। हम जब नया था बस्ती में जब गया था, एक 20 और 21 साल का लड़की एक होगा जिसमें दुष्ट आत्मा लगा था। बोलता हमारा मंदिर पलासा में है, हम सबको भेड़ी का जैसा काट देगा, छुरी किधर है करके जो बोल रहा था। हम उस टाइम में नया था, हम उस टाइम में वेल्डर मेस्त्री था, हम पास्टर नहीं था। तो हम सोच रहा था क्या करेगा, कैसा मुकाबला करेगा, हम सोचे उसको कैसा सामने करेगा। तो हम जब खड़ा हो गया तो हम देखा अभी क्या करेगा, उसके लिए कैसा संभालना है। जब ऐसा हम सोच रहा था तो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु जब आपका साथ है वो आपके लिए रास्ता बनाता है। वो जो हम लोग को छुरी खोजता था काटने के लिए, वो खुद घुटना टेक के यीशु को ग्रहण किया। वो लड़की ने यीशु को ग्रहण किया, उसका नाम भी दुर्गा थी, और वो यीशु को ग्रहण किया। और उधर जितना जन भीड़ उधर जमा हुआ था, अनेक हिंदू और मुस्लिम भाई बहन लोग उधर सब जमा हो गया, क्योंकि आवाज हो रहा था। और उस समय में हम लोग नया था, उसको कैसा मुकाबला कर रही है सोच रहा था। तो जब खड़ा हो गया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, वो मंदा आत्मा पूरा पीछे होने लगा, वो लेडी ने पीछे होने लगा। और हम लोग जब बोला यीशु के नाम में तुमको जाना है, वो घुटना टेका सबके सामने में
और बोला यीशु ही प्रभु है और प्रभु यीशु को ग्रहण किया। देखो एक बार भी प्रभु का दया से हम लोग एक बार भी नहीं हारा है अभी तक। 41 इयर्स हो गया। आप लोग भी हिम्मत रखो और कभी डरना नहीं, हिम्मत रखो। आपका पास में पहलवान है, आपका अंदर में यीशु है और इसीलिए आप कभी भी नहीं हारेगा। लेकिन वचन देना जरूरी है। हालेलुया। हमारा बोलने का काम मतलब है कि आप यीशु के बारे में बताओ। अगर यीशु के बारे में नहीं बताएगा, उसका हालत बाद में और बिगड़ जाएगा। यीशु वो जगह लेना है जिधर मंदा आत्मा था, मंदा दुष्ट आत्मा था। वो दुष्ट आत्मा जब चले जाता है और खाली होता है, तो उसको वचन से आपको भरना है, यीशु से आप उसको भरना है वो जगह को। तब वो व्यक्ति विजय होके प्रभु का राज के लिए खड़ा होगा। अनेक जन बैकस्लाइड हो गया, उधार हुआ, चंगाई पाया है, लेकिन प्रभु में नहीं आया। कारण ये है, वो लोग जब अपना पुराना धंधा फिर मूर्ति पूजा करने के लिए, फिर अपना दुष्ट आत्मा का पीछे जब गया था, वो लोग फिर जगत में फिर चले गया और बंधन में फिर वो लोग चले गया, क्योंकि वो लोग यीशु को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग संभाल के रहना, कैसा ये काम होना है। यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है। फिलिपियंस का 2 आप पढ़िए और उधर 5 पद से नीचे आप पढ़ सकते हैं। अच्छा से घर में आप आराम से पढ़ सकते हैं। आप घर ही में तो है, आप पढ़ सकते हैं। उधर प्रभु यीशु के बारे में क्या बताता है। उसका नाम 1 नंबर है और उसका नाम 1 नंबर है करके ये सब पहलवान को बांध देगा। यीशु बताता है, जब कोई दूसरा व्यक्ति का घर को लूट करने जाता है, तो जब तक उससे ज्यादा बलवंत नहीं है तो उसको हराने नहीं सकता है। उसको हराने के लिए उसका बल ज्यादा रहना है, और जब उसका ज्यादा बल है, वो पहलवान को हरा के उसका घर को लूट कर सकता है। हम लोग भी लूटपाट का धंधा में लगा है। कोई सुन रहे हैं? हम लोग भी लूटपाट का धंधा में लगा है। शैतान का राज को हम लोग लूट करके प्रभु का राज को भरना है। हालेलुया। तो आइए और एक वचन आपके लिए बताता है, डैनियल 2:44 देखो क्या लिखा है। और उन राजाओं के समय में स्वर्ग का परमेश्वर एक अविनाशी राज्य स्थापित करेगा, जो किसी दूसरे के हाथ में नहीं दिया जाएगा, पर इन राज्यों को नष्ट करके उनका अंत कर देगा और स्वयं सनातन काल तक बना रहेगा। इधर एक राजा ने, नबूकदनेस्सर, वो एक दर्शन देखता है। वो एक सपन देखा, एक बड़ा मूर्ति को देखा, और वो मूर्ति कैसा चीजों से बना हुआ है। सोना, चांदी, तांबा, ये सब से बना है। हम उसमें जाने नहीं चाहता है, लेकिन लिखा है, जब वो एक राज के बारे में बताता है। नबूकदनेस्सर का राज का समय के बाद में मीद और पर्शियन राज आएगा, ग्रीक राज आएगा, रोम राज आएगा, ये सब राज आएगा करके ये सपन द्वारा परमेश्वर राजा नबूकदनेस्सर, जो बेबीलोन का 1 नंबर राजा था, उनको परमेश्वर दिखाया। और डैनियल उनका तर्जमा दिया और बताया था। और वो जो मूर्ति जो खड़ा था, वो जो दर्शन में देख रहा था, एक पत्थर आके गिरा और वो मूर्ति का पांव पर गिर के उसको पूरा टुकड़ा कर दिया, और वो पत्थर बढ़ने लगा और पूरा पृथ्वी को भर दिया था। ये यीशु का राज का बारे में बताता है। यीशु का राज वो पत्थर है जो आके जगत का सब राज को पूरा स्मैश कर देगा, पूरा तोड़ देगा, और यीशु का राज पूरा बढ़ के पूरा हमेशा के लिए राज इधर जगत पर करता रहेगा करके वो दर्शन द्वारा परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा को 3-4 हजार साल आगे बताया। तो ये क्या बताता, यीशु का राज बढ़ते जाएगा और ये सब राज टूट जाएगा। जितना झूठा धर्म है, जितना मूर्ति पूजा है, जितना जो कुछ है जो यीशु को मानने वाला नहीं है, वो सब पूरा टूट जाएगा, विनाश हो जाएगा, और यीशु का राज पूरा जगत में फैल जाएगा करके वचन दिखाता है। हालेलुया। तो यीशु का राज ये सबसे ऊंचा राज है। उसका नाम नंबर 1 है, उसका राज भी उसी तरह होगा। तो इसीलिए आप कभी मत सोचो
क्रिश्चियन लोग कम हो रहा है, क्रिश्चियन लोग हार रहे हैं, क्रिश्चियन लोग का तराना हो रहा है। कभी कभी हम लोग देखते हैं अगेपे में कितने जन वो तराना वाला यूट्यूब मैंने वीडियो छोड़ता है, तराना होता है, इधर में ये होता है, उधर में होता है। हम लोग को नेगेटिव चीज में नहीं जाना चाहिए, हम लोग को नेगेटिव चीज देखना दरकार नहीं। बाइबल में लिखा है प्रभु का राज धूम से पूरा बढ़ेगा, बड़ा जोर से बढ़ेगा, और प्रभु का राज ये जगत को पूरा कब्जा कर देगा चारों तरफ, और ईश्वर का राज बढ़ते जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया अंतिम दिनों में हमारा आत्मा को उंडेल देगा। पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा ने पवित्र आत्मा को उंडेल देगा, और वो आत्मा जब उंडेल देगा जगत चारों तरफ, देश देश में उधर प्रभु का आत्मा का काम होगा, और लोग उधार होके प्रभु का राज में आता रहेगा। आप जानते हैं अब तक क्रिश्चियन धर्म नंबर 1 है वर्ल्ड में। अब तक वो लोग बोलता है ये बहुत जोर से बढ़ता है, ओवरटेक करे। आप लोग ठीक से नहीं जानता है, आप लोग ठीक से नहीं जानता है। और ये बात एक तो जानो कि यीशु नंबर 1 है, नंबर 1 होके रहेगा, उसको कोई टपकेगा नहीं, उससे और कोई आगे जाएगा नहीं, कोई दूसरा धर्म आगे बढ़ेगा नहीं। यीशु का राज नंबर 1 है, यीशु का राज बढ़ता है, और प्रभु उसका आत्मा जो उंडेल देगा करके बताया वो ही होगा। तो एक विश्वासी का काम होता है हमारा नजर वचन पर रखना है, और वचन पर रखने द्वारा प्रार्थना हमारा होना है। हम प्रार्थना होके अपना जीवन को, अपना परिवार को, अपना मंडली को हम प्रस्तुत करता है प्रभु का आगमन के लिए और आत्मा का उंडेलने का समय में। जो कुछ होता है उधर बाहर में होने दो। जो कचरा जीवन बिताने वाला व्यक्ति है वो कचरा में वो लोग को रहने दो। हम लोग दूसरा तरफ से प्रभु का राज को आगे बढ़ाने के लिए, पवित्रता को बढ़ाने के लिए, वचन को सुनाने के लिए, आश्चर्य काम प्रभु का नाम में करने के लिए हम लोग दूसरा रास्ता से आगे बढ़ते जाएगा। हम आपको बताने चाहता है ये 2 राज पूरा 2 रेलवे लाइन का जैसा है। रेलवे लाइन जैसा 2 है, ऐसे ये 2 राज भी ऐसा चलता है। लेकिन प्रभु का राज हमेशा एक कदम आगे है। हेलो, प्रभु का राज हमेशा एक कदम आगे है और आगे ही रहेगा। वो कभी पीछे नहीं होगा, वो कभी हारेगा नहीं, वो कभी भी डाउन नहीं होगा, वो बढ़ते जाएगा। हालेलुया। अब आपको बता रहा था, आप लोग YouTube देखते हैं, अच्छा बात है। YouTube देखो, बॉब जोन्स बोल के एक प्रभु का भविष्य भक्ता प्रभु के पास चले गया है। बॉब जोन्स उसका नाम है। वो अनेक भविष्यवाणी किए हैं, अभी अनेक प्रभु का दास लोग उसको घांट रहा है। आप उसका नाम थोड़ा नोट कीजिए, बॉब जोन्स, BOB, बॉब JONES जोन्स है उसका नाम। आप लिख के आप उधर में आप YouTube में देखिए, उसका अनेक भविष्यवाणी है, और वो एक भविष्यवाणी किया जो अभी होने के लिए जा रहा है, और वो होता है 10 कोटि 1 बिलियन बोलता है, 1 बिलियन आत्मा प्रभु का राज के लिए अभी आएगा। 1 बिलियन आत्मा। आप जानते हैं जगत में 6+ बिलियन 7 बिलियन होने के लिए जा रहे हैं, 7 बिलियन होने के लिए जा रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो उसमें 1 बिलियन आत्मा प्रभु का राज में आ जाएगा, क्योंकि हर झूठा धर्म टूटना है। प्रभु यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है। हर धर्म पर यीशु का नाम है। हर धर्म, हर मूर्ति यीशु का पांव का नीचे है। यीशु सर है, यीशु नंबर 1 है, यीशु सबसे ऊंचा है। वचन में अभी आपको पढ़ के सुनाया है। और ये सब झूठा धर्म, ये झूठा कितना दिन के लिए चलेगा, ये मूर्ति कितना दिन के लिए चलेगा। परमेश्वर उसको सब विनाश करने के लिए जा रहा है। उसको सब विनाश करके उनका राज को खड़ा करेगा, जैसा डैनियल का 2 में आपको पढ़ के सुनाया। डैनियल का 2 आप पढ़ सकता और एक बार, और आप लोग देखो प्रभु का राज एक पत्थर बिना हाथ से पर्वत से गढ़ के आया, वो मूर्ति का पांव के ऊपर गिरा, और वो मूर्ति को सर से पांव तक पूरा पाउडर बना दिया, 5 पाउडर बना दिया, और वो पत्थर बढ़ने लगा और पूरा पृथ्वी को भर दिया। मतलब यीशु का राज वही है।
वो पत्थर यीशु का राज है जो चारों तरफ बढ़ जाएगा और फैल जाएगा चारों तरफ। तो परमेश्वर का दास क्या बोल रहे हैं, वो बता रहा, बॉब जोन्स क्या बता रहा है, वो बोला 1 बिलियन आत्मा, यूथ ज्यादा प्रभु का राज में आएगा। रशर से शुरू होगा, बहुत डिटेल से बता, रशर से शुरू होगा। बोला इंडिया भी उसका अंदर में आएगा, वो फैलेगा उधर से, होल ऑफ यूरोप कवर कर देगा। फिलीपींस एक बहुत स्पेशल जगह है अभी प्रभु के लिए। फिलीपींस जो आइलैंड्स है वो प्रभु के लिए बहुत स्पेशल है, उधर रिवाइवल हो रहा है, अभी बहुत जोर से हो रहा है। अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में बहुत सारा मुस्लिम देश है, वो अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में प्रभु का राज, प्रभु का आत्मा बड़ा जोर से अभी भी काम कर रहा है। ईरान में प्रभु का आत्मा बड़ा जोर से काम कर रहा है, और अभी आत्मा चारों तरफ फैल के, हमारा इंडिया भी, उसका नाम भी उधर है, प्रभु को धन्यवाद। तो जब इंडिया का नाम उधर है, हम बोला प्रभु इंडिया के अंदर में उड़ीसा है, उड़ीसा के अंदर में जटनी है, जटनी के अंदर में बेथल चैपल है। तो बेथल चैपल का यूथ उठना है, बेथल चैपल का यूथ उठेगा। हम सुना कितना यूथ लोग अभी प्रार्थना में उतर गया, हम बहुत खुश है, हम बहुत खुश है, कितना यूथ उठा है और वो लोग प्रार्थना के लिए समय दे रहे हैं। हालेलुया। जब एक दुष्ट आत्मा बाहर आता है, वो घूमता है चारों तरफ, वापस आता है, और जब देखता है जगह साफ है, वो जाके और 7 दोस्तों को लाके अंदर प्रवेश होके, उसका हालत जो पहला था उससे 8 गुना ज्यादा बिगड़ गया है। लेकिन जब प्रभु यीशु हमारा जीवन में आ जाता है, तो हमारा जीवन में यीशु पहलवान है जो किसी दूसरा को आने के लिए अलाउ नहीं करेगा। खाली इतना ही नहीं, आप दूसरा को मदद कर सकेगा, आप दूसरे को उठा सकेगा। अगर आप कमजोर हो जाएगा और पाप का शिकार बन जाएगा, और आप अगर नीचे गिर जाएगा, अपना गवाही को हराएगा, आप दूसरा को कैसा मदद कर सकेगा? इसलिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप लोग खड़ा हो जाइए और देखो प्रभु आप लोग को मदद करेंगे अभिषेक करके। और जब आप लोग मिल के काम करेंगे तो बड़ा जोर से धमाका जटनी में होगा। बेथल चैपल द्वारा सब जटनी का मंडली भी उठना है। हेलो, बेथल चैपल द्वारा, यूथ द्वारा अनेक दूसरा मंडली जो है वो लोग भी उठना है, आग जलना है और वो लोग भी उठना है, और जटनी हम लोग यीशु का राज के लिए जीतना है। हालेलुया। प्रभु उसका आत्मा उंडेल दे रहा है, हम लोग रेडी होना है, हम लोग रेडी होना है काम करने के लिए। यूथ हम आप लोग को फिर और एक बार एनकरेज करने चाहता है। आप लोग जो सहभागिता करता है, बाइबल पढ़ो और घुटना टेको प्रार्थना में, और जब आप प्रार्थना में ठहरेगा, प्रभु आपको अभिषेक पर अभिषेक देता रहेगा। और हठात आप ऐसा कोई जैसा आपको नहीं जानता ऐसा रहेगा, हठात प्रभु आपको उठा के इस्तेमाल करना शुरू करेंगे।